मैंने वो नुपुर शर्मा की वो बाइट देखी है जिसमें एक मुस्लिम तथाकथित विद्वान बना हुआ है, वो उकसा रहा है जो घरों से नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उनके गार्जियनों को ये पता है कि वो ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ जाकर के उनके हाथों में अगर पत्थर आते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो लीडरशिप जिम्मेदार है और उस लीडरशिप को यकीनी तौर से उन्हें दंडित करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा में सरकार का एक्शन लगातार जारी है। इसी एक्शन के तहत कल प्रयागराज में बुलडोजर से प्रयागराज के मुख्य आरोपी जावेद का घर गिरा दिया गया है। इससे पहले भी सहारनपुर में भी बुलडोज़र चलाया गया है, वहाँ पर भी आरोपियों का घर जमींदोज कर दिया गया है। इसी पर आज हम बात करेंगे, जो ये पत्थरबाजी होती है और पत्थरबाजी के बाद बुलडोज़र चलता है, इसी पे हम आज बात करेंगे। मुफ्ती काशमी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है या कई राज्यों में हुआ है, 14 राज्यों में हुआ है, कैसे देखते हैं जुम्मे के दिन ये पत्थरबाजी को? नहीं, देखिए, मैं जिस अंदाज से जो एजिटेशन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है। आपको लोकतंत्र के अंदर प्रोटेस्ट करने का आपका मौलिक अधिकार है। आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, नाराज़गी जता सकते हैं, मगर जिस अंदाज से जो वायलेंस हो रहा है वो वायलेंस को किसी तरह से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। मैं आपको पिछले अपने मोमेंट की याद दिलाना चाहता हूँ कि 2010 में हमने अन्ना मूवमेंट जब शुरू हुआ तो उस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि उसमें कोई वायलेंस नहीं हुआ, और जब वायलेंस हुआ तो वो आंदोलन ख़त्म हो गया। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जब उस आंदोलन को वायलेंस की तरफ वो ले गए तो आंदोलन उसी दिन समाप्त हो गया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेपी जी ने भी आंदोलन किया, गांधी जी ने भी आंदोलन किया, और आंदोलन लोकतंत्र में आंदोलन करना आपका अधिकार है, मगर वो आंदोलन तो हो, वो एजिटेशन तो हो, वो प्रोटेस्ट तो हो। आपकी नाराज़गी जताने का मतलब ये नहीं है कि आप नौजवानों के हाथों में पत्थर दे दें, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप चाहे वो राजनीतिक लीडरशिप हो मुसलमानों की या वो धार्मिक लीडरशिप हो, वो मैं उसके लिए उन्हें ज़िम्मेदार समझता हूँ, और उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए कि जुमे का दिन आखिर जो एक बहुत ही बड़ा पाक और पवित्र दिन है, जिस दिन हम नमाज के लिए आते हैं और बड़े एहतमाम के साथ और दीन को सीखने के लिए आते हैं। मैंने वो नुपुर शर्मा की वो बाइट देखी है जिसमें एक मुस्लिम तथाकथित विद्वान बना हुआ है, वो उकसा रहा है, और वो उकसा इस तरह से रहा है, वो ये कह रहा है कि वो उनके यानी शिवलिंग का कोई नाम आ रहा है। अरे भाई, अगर आपके पास में बहुत अच्छी जानकारियां हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपके पास हैं, तो उसे पहुंचाने का अंदाज भी तो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका वो जो भौंडा अंदाज है उसमें उस नौजवान बच्ची को उत्तेजित नहीं होना चाहिए था, मगर वो अपने काबू नहीं रख पाई। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, उसका तरीका ये है कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने, एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है, तो अब एफआईआर के बाद आप जो हैं 1-2 हफ्ते तक तो खामोशी रही। 2 हफ्ते के बाद आखिर एकदम से आपने जो है, आपके एजिटेशनों ने जो एकदम से रफ्तार पकड़ी है, तो मैं मुस्लिम समाज के इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूँ कि आखिर क्या इस्लाम ने हमें यही रास्ता सिखाया है? क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि उनका जो पूरी लाइफ है वो तो अफ़्व दरगुज़र से है, उन्होंने तो क्षमा किया है सबको। हम तो ये देख रहे हैं कि हमारी ये जमातें तो अल्लाह के पैगाम को भी नज़रअंदाज कर रही हैं और रसूल के तरीक़े को भी नज़रअंदाज कर रही हैं, और अगर सरकार उसके ऊपर एक्शन लेती है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता करना ही नहीं चाहिए। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर से समझौता करेंगे तो फिर उसके बाद इससे बड़ा और कोई कांड होगा, फिर देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं जो नहीं होने चाहिए। इस सरकार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस सरकार में दंगा मुक्त सरकार रही है। आप उसे कलंकित करने पर उतरे हुए हैं कि साहब फला जगह दंगा हो गया,
मैं इसके लिए तमाम प्रशासनिक अमले को बधाई का पात्र है वो अमला कि जिसने बड़ी तेज़ी के साथ कंट्रोल किया है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन किया है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक अपने राष्ट्र को सर्वोपरि इसलिए रखता हूँ कि मुझे खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम अपने वतन से मोहब्बत करो, जिस वतन में जिस मिट्टी से तुम पैदा किए गए हो उस मिट्टी का तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, हक़ है। काट लेंगे, बलात्कार कर दो, 1 करोड़ दूंगा, 2 करोड़ दूंगा, गर्दन कलम कर दो, ये ऐसे लोगों को की निशानदही करके सरकार को संविधान के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी चाहिए ताकि समाज के अंदर, देश के अंदर जो है वो भ्रम पैदा ना हो। ऐसे लोगों को सरकार की अब ये जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों का पता लगाए जिन्होंने ऐसे नारे लगाए हैं, जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, या जो बलात्कार के नारे लगा रहे हैं, या जो ज़बान काटने की बात कर रहे हैं। ये सारे का सारा असंवैधानिक ही नहीं है, ये अन इस्लामिक भी है। यानी खुद हुजूर अगर इस ज़माने में होते तो वो तो खुद इन्हें दंडित करते। और ये हुजूर को यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने का या अपमान कराने का ज़रिया ही ये लोग हैं। तो इसलिए आज सरकार जो काम कर रही है वो बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि देखिए इस चीज़ में बिल्कुल अगर आप सख्ती से सरकार काम नहीं करेगी, सख्ती नहीं दिखाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। इसलिए कि जिस अंदाज से भीड़ निकल करके आ रही है और उस भीड़ में नौजवानों के हाथों में जो पत्थर दिए जा रहे हैं, इसे मैं नहीं समझ रहा हूं कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और ऐसे लोगों को, बल्कि मैं तमाम मजहबी लोगों से, अपने जो इंटेलेक्चुअल हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आखिर ये नौजवानों के हाथों में आप 18 साल के, और ख़ास तौर से उनके वालिदैन से कहना चाहूँगा कि अपने घर में आप ऐसे हालात में अपने घर के अंदर इनकी निगरानी करिए बच्चों की, वरना ये बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, इनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ये हमारे बच्चे हैं, ये देश के बच्चे हैं, और देश के बच्चों के हाथों में पत्थर आए, उन्हें कोई उनका जहन, उनका जो है कोई ब्रेन वॉश करे, तो ये किसी तरह से भी इसे उचित नहीं कहा जा सकता। और जिन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए, मैं एक और अपील करना चाहूँगा आपके ज़रिए से कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों से कहते हैं कि फ़लाँ के घर में बहुत माल है, और वो उनके यहाँ चोरी करने पहुँच जाते हैं और फिर पीछे से पुलिस को फ़ोन करते हैं कि देखिए फ़लाँ के यहाँ चोर पहुँच गए। तो ऐसे लोग जो उकसाने पे लगे हुए हैं उनका पता लगाइए कि जो मास्टरमाइंड है, जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आरोपी बताए जा रहे हैं जावेद पंप, उनका संबंध CAA NRC में प्रोटेस्ट के दौरान भी सामने निकल के आया है और उनके घर से PFI के झंडे भी निकले हैं। क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, ये है कि ये तो सरकार का काम है कि सरकार इस पे ये देखे कि भाई कौन से ऐसे संगठन हैं जो देश को और प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे हमारा भाईचारा उससे प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो निगरानी रखनी ही चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य है और उसके फ़राइज़ में आता है कि वो ये देखे कि अपने शहर के अंदर और अपने स्टेट के अंदर ऐसे हालात पैदा ना हों कि कुछ ऐसी तंजीमें या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करना चाहते हों या वहाँ के भाईचारे को प्रभावित करना चाहते हो, उनकी तो देखभाल करके उनकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे? जुम्मे का एक बहुत ही पाक साफ दिन होता है, इस दिन मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हम कुछ समय से देख रहे हैं कि आज जुम्मे को कुछ लोग कहते हैं कि ये पत्थर डे है, स्टोन डे है, ऐसे जुम्मे को अब कहा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम जानकार हैं आप, इस्लामिक आलिम है। नहीं देखिए, मैं ये सारे मस्जिदों के इमामों से कहना चाहूँगा कि आप की जो आपने जुमे का दीन सीखने के लिए होता था कि बहुत सारे लोग क्योंकि वो मसरूफ़ रहते हैं, तो ईद हो, जुमा हो, ये इसलिए इज्तिमा यानी हम जब जमा होते हैं वो इसलिए नहीं है जमा होने के लिए कि अपना प्रदर्शन करें, शक्ति प्रदर्शन हो, नहीं, बल्कि ये तो आपको एक इंसानियत का दर्स लेने के लिए आते हैं। तो मैं मस्जिदों के इमामों से ख़ास तौर से उनसे कहना चाहूँगा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अहकामात इन्हें बताएं कि एक पड़ोसी के पड़ोसी पर क्या हक़ हैं, माँ बाप के बच्चों पे क्या हक़ हैं और बच्चों का माँ बाप पर क्या है, और जब वो पैदा हों तो उनकी कौन कौन सी चीज़ें उनके ऊपर लाजिम आती हैं, ताकि वो अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें। और पड़ोसियों के बारे में ये कहा गया है कि अगर पड़ोसी तुमसे दुखी है
और तुमने पेट भर खाना खाया और तुम्हारा पड़ोसी जो है वो भूखा रहा, तो खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके ऊपर आप इतना बड़ा एजिटेशन कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि तुम जन्नत में जाना बहुत दूर की बात, तुम उसकी खुशबू भी नहीं सूंघ पाओगे। तो इसलिए इन हालात में जुमे का दिन जो पाक को पवित्र है, अगर वो पत्थर डे के नाम से हमारे भाइयों में प्रचलित हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो मस्जिदों के इमामों से सीधे कहना चाह रहा हूँ, मैं देश के सारे इमामों से कहना चाहता हूँ, खुदारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं आप, अगर आप उनके नायब हैं तो खुदारा आप मस्जिद के अंदर एक भी कोई राजनीतिक बात मत करिए, और राजनीतिक बात आपको अगर करनी भी है तो ऐसी राजनीति की बात करिए जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस राजनीति की बात की है, जिस समाज की बात की है, जिस सोशलिज्म की बात की है, जिस सेकुलरिज्म की बात की है, आप किसी के भी बहकाए में, किसी भी लोकल नेता के बहकाए में और चंद एक लालच के अंदर, थोड़े से लालच के अंदर आप मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम कराने का में भागीदारी ना करें, बल्कि आप मस्जिद में जुमे के दिन ख़ास तौर से मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ अपने सारे इमामों से, कि सारे विद्वानों से, कि खुदारा आप जो जुमे के अहकामात हैं, जो इस्लाम ने इंसानियत की फ़लाह के लिए काम किए हैं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, कि वो सारे आलमों के लिए रहमत बन कर के आए हैं। जैसे किसी ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, कौम मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने कितनी बात कही है, अरे तुम क्या बात करते हो यार, कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, कौम मुस्लिम पे मोहम्मद का इजारा तो नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे ओवैसी जैसे नेता अब इस प्रयागराज की घटना में कूद पड़े हैं, कहते हैं कि अजय का घर होता या किसी हिंदू का घर होता तो उसको ना गिराया जाता, सिर्फ आयशा का घर था इस वजह से गिरा दिया, सुमैया का घर था इस वजह से गिरा दिया। नहीं देखिए, ये ओवैसी साहब क्योंकि पॉलिटिकल आदमी हैं और वो उन्हें ये सब बातें कहने का उनका अपना उन्हें इख्तियार है डेमोक्रेसी के अंदर कहने का, मगर जहाँ तक हमारा अनुभव है वो ये है कि सरकार जो है, देखिए योगी जी के बारे में मैं पहले भी मैंने कहा था जब सरकार बनी थी, और बहुत सारे अनेकों वीडियो मेरी हैं, कि योगी जी निष्पक्ष आदमी हैं। वो तो उस शक्ति को खोज के लिए निकले हैं कि जिसने बगैर भेदभाव के एक ही नरो नारी से पैदा किया, और उस ईश्वर की खोज में वो निकले हैं। और उनका मैंने जो अब तक ये देखा है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। अब देखिए पिछले दिनों जो है दिल्ली में दंगा हुआ, तो अगर यहाँ वो अंसार का यानी किसी मुसलमान का, अंसार का या किसी और का अगर घर गिरा, तो वहाँ गुप्ता का भी घर गिरा। जो भी दोषी होता है, अब दोषी अगर मुसलमान होगा तो भाई वो तो दोषी है, मुसलमान नहीं। दोषी का तो घर, दोषी को तो सजा मिलेगी। यूपी में क्या मुस्लिम था? बिल्कुल, विकास दुबे देखिए वो क्योंकि एक अपराधी था। विजय मिश्रा क्या मुस्लिम था? बिल्कुल 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 आपने सही कहा कि विकास मिश्रा हो, अजय मिश्रा हो, या कोई भी अपराधी हो, अपराधी होता है, और अपराधियों का को कंट्रोल करना ये एक शासक का धर्म भी है। शासक का धर्म ये है। और योगी जी, क्योंकि मैं खुद एक आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे अपनी आध्यात्मिकता यानी रूहानियत के ज़रिए से ये नज़र आता है कि सारा संसार एक ही है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं निसंदेह। और मैं ये समझता हूँ कि योगी जी बिल्कुल बग़ैर किसी भेदभाव के अपनी सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है, और उन्हें करना भी नहीं चाहिए, और उन्होंने किया भी नहीं है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। और अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है तो मैं समाज के इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और हम भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि ऐसे लोगों को अलग थलग करें जो लोग अपने फ़ायदे के लिए लोगों को वर्गला रहे हैं या सरकार को गुमराह कर रहे हैं।